नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्था हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज की अहम खबर की ओर। ईडी की कार्रवाई से परेशान होकर आष्टा कारोबारी कांग्रेस समर्थित नेता मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार ने आत्महत्या की। दिग्विजय सिंह ने इस आत्महत्या को ईडी की प्रताड़ना बताया। वहीं आष्टा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संविधान की हत्या बताते हुए सरकारी हत्या बताया है। आपको बता दें, मृतक मनोज परमार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को बच्चों से गुल्लक भेंट करने में सुर्खियों में आया था। 2017 में घटित मामलों को लेकर सीबीआई के जांच दायरे में होकर कानूनी लड़ाई मनोज लड़ रहा था। वहीं पुलिस कार्रवाई भी मनोज के विरुद्ध चल रही थी कि बीती 5 दिसंबर को अचानक संजीत साहू डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में ईडी ने मृतक मनोज परमार के घर रेड डाली थी। मनोज परमार के पुत्र जतिन का कहना है कि रेड के दौरान अधिकारी हमें बार-बार भाजपा में शामिल होने का दबाव बना रहे थे। मृतक मनोज परमार ने फांसी लगाने से पूर्व अपने साथ हुई आपबीती और प्रताड़ना को लेकर देश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज एवं मीडिया सहित लगभग 17 लोगों को सुसाइड नोट भेजकर अपनी व्यथा बताई। 7 बिंदु के लिखे अपने सुसाइड नोट में मृतक मनोज ने खुलकर प्रताड़ना के आरोप लगाए। इस तरह मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार की आत्महत्या मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल होकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। बाइट। एक माता पिता की हत्या, ये आत्महत्या नहीं, हत्या। एक 15 साल का, 12 साल, 13 साल के बच्चे छोटे छोटे दिखता है और ये सरकारी हत्या है। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले भी कार्रवाई की। अब 5 साल 7 साल बाद ईडी आई। ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की और उसके बाद ये कोई संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर है, इन्होंने इनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे और ये हमने विभागीय अधिकारियों से पता लगाया। ये बच्चे के वक्तव्य है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ईडी के छापे डलाए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे लिए, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया और ईडी की दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी, बच्चे ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने की बात की, तो बीजेपी को ज्वाइन करना यानी जो बार बार नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कराना, अलग अलग राज्यों में से, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो और राज्यों में भी ईडी, आसाम हो, ईडी की कार्रवाई करके बीजेपी ज्वाइन की लोगों ने। तो वो जो बार बार इन पर बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, एक बार यहाँ भी सिद्ध हुए। अब वो तो नेता थे, वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड में पैसा बीजेपी को उद्योगपतियों से लेना था तो उन पर ईडी की कार्रवाई की और पैसा लिया। पर ये मासूम बच्चों का क्या गुनाह? राजनीति की बात नहीं है। ऐसे मामले में राजनीति करना एक तरह से व्यवहारिक रूप से अभद्रता मानी जाती है। पर सवाल है मध्य प्रदेश और देश के सामने कि कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नया भारत। ये है नया भारत जिसमें ईडी के मामले में सामान्य आदमी, जो अगर कोई अपराध भी था तो उस पर सीबीआई जांच चल रही थी, अपराध भी था तो पुलिस थी, ईडी की भी बात थी, तो बार बार ये कहना बीजेपी ज्वाइन करो तो केस समाप्त हो जाएगा, क्या मैसेज है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये देखो वो गुल्लक वाले हैं जो राहुल गांधी जी की सभा में, क्या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लाख लोग मिले, करोड़ों लोग मिले और बात प्रेम प्यार मोहब्बत की थी, भाईचारे की थी, लोगों की समस्याओं की थी। उसको लेकर कम से कम 5, 10, 20 करोड़ तो बच्चे मिल लिए होंगे, बच्चे, इनके जैसे बच्चे मिले होंगे। तो मैं मानता हूँ सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। तो कुल मिलाकर सरकारी हत्या, कांग्रेस पार्टी ने चूँकि हमेशा से इस बात को जनता के डोमेन में लेके आई है कि ये भारतीय जनता पार्टी कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलना ही नहीं चाहती है, ये संविधान के का मर्डर करना चाहती है। और वो एक बात है, किसी के नाम से क्यों कर रहा है? कोई नाम आ रहा है? मामला बन चुका है। सुसाइड से पहले मनोज भाई ने एक पत्र लिखा है जिस पत्र में उन्होंने 8 बिंदुओं पे
आरोप लगाए कभी ईडी पे भी लगे हैं, बीजेपी पे लगे हैं। जो मुझे- और उन्होंने 17 एजेंसियों को चाहे इसमें पीएम हो, इसमें कई लोगों को राष्ट्रपति तक को मैंने जैसा कहा कि जब मनोज जी जिनकी हत्या हुई है उन्होंने अपने सुसाइड नोट दिया, परिवार को पुलिस को उपलब्ध कराना चाहिए और उसमें बाकी जानकारियां जांच का विषय सामने आएगी। पर जो बच्चे ने कहा वो मैसेज क्लियर कट है कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने का, नहीं तो जांच नहीं हटेगी, नहीं तो जेल जाओगे, अन्यथा तो इस प्रेशर का पार्ट है। और जो संदीप श्रीवास कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर ईडी उनका नाम लिया है, तो बेसिक रूप से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला और गैर इरादतन हत्या का मामला। आगे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस पार्टी लगातार इस विषय ऐसे विषयों को उठाई है। मध्य प्रदेश का संदर्भ है। हम 16 तारीख को जो विधानसभा का घेराव है, जो इस सरकार की कूनीतियां हैं, 1 लाख से ज़्यादा परिवार के लोग वहाँ आएंगे, उनके सामने ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा प्रदेश के सामने ले जाएंगे। बच्चे अगर चाहेंगे तो बच्चे अपना FIR कराना चाहेंगे कि हम मेरे पिता की हत्या हुई है तो हम कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। संसद में आएगा। फिर तीसरी बार संसद में भी चूंकि सत्र चल रहा है और मामला संगीन है तो नेचुरल है, वहाँ भी बात होनी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि मनोज परमार के द्वारा गुल्लक तो बढ़ाना था, बाकी इसका फंडिंग होती थी आप लोगों की। तो एजेंसी आपकी थी, आपने CBI जांच आज से 9 साल पहला कराई, जान नजीर बजा रहे हो सरकार। कौन ने? पुनीत ने। पुनीत को? हाँ, नहीं वो तो राजनीति चाले पर करवाया इसने ही है। कौन पुनीत? इसने एक हमारा मकान लिया था, जिसके बाद उसे रजिस्ट्री नहीं करवाई, पैसे नहीं दिए उसने, जिसके बाद में मतलब इसने कराया केस लगाया, केस हार गया ये। पुनीत संचेती? हाँ, पुनीत संचेती। शायद इसका वजह से टॉर्चर भी करता था, इसका माइंड डिस्टर्ब रहता था, हमेशा इसे टॉर्चर करते थे बार बार। शायद इस तरह की कोई धमकी यहाँ भी दी होगी कि तेरे को हम आस्था नहीं रहने देंगे, तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि जब भी उसका माइंड होता था तो हमेशा वो ऐसा रहता था विचलित, बार बार डरा हुआ महसूस करता था अपने आप को वो। अब भाइयों का मैं चाचा का आपका शुभ नाम? दिनेश परमार।